नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अक्टूबर में पीएम मोदी चुनावी राज्यों का करेंगे तूफानी दौरा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में होंगी जनसभाएं। बीजेपी का चुनावी प्लान तैयार। पंजाब में कांग्रेस विधायक खैरा की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में छिड़ी जंग। खड़गे ने आप पर बोला हमला तो केजरीवाल ने कहा, मैं पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ। बंगाल में राज्यपाल सीवी आनंद बोस और ममता बनर्जी में तकरार। राज्यपाल को सता रहा टैपिंग और ट्रैकिंग का डर। गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर राजभवन के लिए मांगे जैमर। नीतीश को पीएम बनाने के लिए खुलकर खेल रही लालू की आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, नीतीश बने देश के पीएम, तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की तैयारी। एक के बाद एक धमाके से दहला पाकिस्तान। बलूचिस्तान के बाद हंगू में ब्लास्ट। पुलिस अधिकारी समेत 50 से ज्यादा मौतें, कई घायल। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात चुनाव को लेकर बीजेपी के एक्शन प्लान की। इस साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग चुनाव की तारीख 7 या 8 अक्टूबर को घोषित कर सकता है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्यों का अक्टूबर में तूफानी दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी 2 अक्टूबर से चुनावी राज्यों के दौरे पर रहेंगे, जहां पर पीएम मोदी विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के साथ साथ जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 2 अक्टूबर को पहले राजस्थान जाएंगे और उसके बाद मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। इसके अगले ही दिन यानी 3 अक्टूबर को पीएम मोदी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, जबकि 5 अक्टूबर को एक बार फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश जाएंगे। 1 अक्टूबर का जो वीक रहने वाला है वो तो विपक्षी पार्टियों को बहुत महंगा पड़ेगा। देखिए, ये लोकसभा चुनाव से पहले टेलीविजन चैनल वाले कहते कि ये 2024 चुनाव का ये सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो नतीजे आने के बाद होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, उनको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इलेक्शन में कैंपेन। वो अपने पूरे फ्लेयर में होते हैं और जिस तरह का कार्यक्रम बन रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि कारपेट बॉम्बिंग हो रही है। 2 चीज़ें ध्यान रखने की, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज के बाद से जब कभी भी आप टेलीविज़न के ऊपर इस तरह की चर्चाएं सुने, सर्वे सुने, उसका कोई मायने मतलब नहीं है। पिछली बार ये 3 बड़े राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जब नतीजे आए थे, तीनों के तीनों जगहों पे कौन जीता? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाई, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, गहलोत बने और बघेल साहब छत्तीसगढ़ में। लेकिन क्या हुआ? प्रधानमंत्री मोदी की कैंपेन का ये असर है कि जब जीते हुए राज्यों के अंदर लोकसभा का चुनाव होता है, आप इक्का दुक्का सीट भारतीय जनता पार्टी से छीन पाते हैं। राज्य सरकार आपकी, लेकिन राजस्थान में पूरी की पूरी सीटें चली गई मोदी सरकार के पास, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे। मध्य प्रदेश में 1 सीट। तो आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये सेमीफाइनल नहीं है, ये 2024 की तैयारी है। इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी का ये बिजी शेड्यूल है। जी, तो बीजेपी चुनावी मोड में है, पर विपक्ष का इंडिया ब्लॉक बिखरता जा रहा है। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जंग शुरू हो गई है। गिरफ्तारी पर कांग्रेस पार्टी केजरीवाल पर जमकर हमलावर है, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कह दिया है कि वो अपने किसी नेता के साथ अन्याय बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंडिया में पड़ी दरार को लेकर केजरीवाल ने आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी विपक्षी इंडिया गठबंधन के प्रति प्रतिबद्ध है और इससे अलग नहीं होगी। पंजाब में क्या कुछ चल रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में? देखिए, वहां पे गठबंधन खत्म हो चुका है और अब जो हो रहा है ये सिर्फ एलिबाई ढूंढने की बात है कि किसके सिर पे ये ठीकरा फूटेगा कि इंडिया गठबंधन टूट गया। कांग्रेस की वजह से टूटा,
या केजरीवाल की वजह से? केजरीवाल श्रूड प्लेयर है। वो अपने ही गठबंधन के बड़े नेता को गिरफ्तार भी करवाता है, आरोप भी लगाता है। कांग्रेस पार्टी के कई सारे दर्जन भर इस तरह के लीडर्स हैं जो वहां की सरकार के रडार पे हैं। आप अपने ही गठबंधन के नेताओं के ऊपर एक्शन भी लें और ये भी कहें कि हम गठबंधन धर्म निभाएंगे, हम गठबंधन से अलग नहीं होंगे, आखिर तक गठबंधन में बने रहेंगे। तो केजरीवाल के जाल में कौन फंस गया? ये राहुल गांधी। ये जब आप बेवकूफ़ी करते हैं, आपको बार बार कहा जा रहा था, पंजाब की यूनिट ने कहा केजरीवाल पे भरोसा नहीं करना है, दिल्ली की यूनिट ने कहा केजरीवाल पे भरोसा नहीं करना है, आपने अपने ही नेताओं को कहा चुप बैठ जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा केजरीवाल के खिलाफ। लेकिन अंततोगत्वा क्या हो रहा है? लीडर्स अगर रडरलेस हो, इधर से खत्म, आप जमीनी हकीकत, अपने नेताओं की बात आप नहीं सुनेंगे तो ऐसे ही जाल में फंसेंगे। केजरीवाल ने बकायदा कांग्रेस पार्टी को ऐसे जाल में फंसा दिया है कि जिसके बाद ममता भी कहेंगी, नीतीश भी कहेंगे और तमाम लोग कहेंगे ये कांग्रेस पार्टी जो है वो गठबंधन करने लायक नहीं है, गठबंधन करना ही नहीं चाहती है कांग्रेस पार्टी, और यही होगा। सीट वहां पर नहीं, आपने घोषणा भी कर दी अपने मन से, कह दिया कि भाई कोई कैंपेन साथ में नहीं करेंगे केजरीवाल के खिलाफ, के साथ मिलके पंजाब में अलग हम चुनाव लड़ेंगे, सारी चीजें कह रहे हैं। लेकिन ये आप स्मार्ट मूव नहीं कर पाए कि केजरीवाल को इस गठबंधन के टूटने का जिम्मेदार साबित कर सके। तो कांग्रेस पार्टी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से इस दलदल में फंसी है। जी, अगली खबर में बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल सीवी आनंद बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच एक बार फिर से तकरार की खबरें सामने आ रही हैं। राज्यपाल ने राज्य सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें डर है कि उन्हें टैप और ट्रैक किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने राजभवन में जैमर लगाने सहित अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली के लिए अनुरोध किया है। टीएमसी ने राज्यपाल के इस फैसले को नाटक करार दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं राज्यपाल और उन्हें किस बात का डर है? ये खबर काफी सीरियस है। गवर्नर साहब कह रहे हैं कि उनकी जासूसी की जा रही है। अब जासूसी क्यों की जा रही है? लेकिन उससे आप एक बात समझें कि मान लीजिए अगर ये गवर्नर बीजेपी का नहीं होता और सरकार वहां बीजेपी की होती, अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में छापाखाना जो है चालू हो गया होता। स्नूपिंग चल रहा है, तो ये चल रहा है, सारे लोग। गवर्नर साहब ने कहा कि देखिए, हमें कलकत्ता पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है। हाईकोर्ट भी कह चुकी कलकत्ता पुलिस पे भरोसा नहीं है, क्योंकि ये प्रोफेशनलिज्म कम और पार्टी वर्कर की तरह ज़्यादा काम करते हैं। अब क्या चिट्ठी उन्होंने लिखी? उन्होंने लिखा कि भाई हमारा ट्रैक किया जा रहा है, फ़ोन टैपिंग, जासूसी की जा रही है, नज़र रखी जाती है। तो जो राजभवन है उसके फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे तो पब्लिक के लिए है, फर्स्ट फ्लोर पे इनका दफ्तर भी है, इनका अपना सब कुछ है। तो पहली चीज़ इन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ से हटाओ, उठा पुठा के सब बाहर करो। बंगाल पुलिस, कलकत्ता पुलिस के लोग जो है वो एंट्री पे रहे, गेट के अंदर आना, आ कौन रहा है, निकल कौन रहा है, उसके बारे में जाने। और एक दो अधिकारी जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहे। गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी गई, ममता बनर्जी की सरकार को भी चिट्ठी लिखी गई। गृह मंत्रालय फौरन एक्शन में आया और वहाँ पे अब सीआरपीएफ लगा दिया गया है। लेकिन मसला सीरियस ये है कि गवर्नर की अगर वहाँ की सरकार स्नूपिंग करने लग जाए तो ये किस तरह की डेमोक्रेसी है भाई? ये क्या चल रहा है देश के अंदर में? और आप इसको जस्टिफाई करें, आप इसको नाटक कहें, तो केंद्र में बैठी हुई सरकार तमाम चीफ मिनिस्टर्स का जो है फोन टैपिंग करना शुरू कर दे। क्यों चले गए थे भाई पेगासस करते हुए बिना किसी आधार पे? तो ये जो कुछ हो रहा है बंगाल के अंदर, ये बहुत ही सीरियस है। गवर्नर का अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और कोई ऐरा गैरा नथु खेरा गवर्नर के ऊपर ही कमेंट करने लग जाए
ये स्थिति ठीक नहीं है। ये एक गलत प्रथा की शुरुआत हो रही है, इसे रोकना पड़ेगा। बिल्कुल। बंगाल के बाद बात करते हैं बिहार की राजनीति की। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने अब नीतीश को पीएम बनाने के लिए खुलकर खेलना शुरू कर दिया है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार जब भी अंगड़ाई लेता है तो देश में परिवर्तन होता है। बिहार ने देश को पहला राष्ट्रपति दिया था, इस बार बिहार से ही देश का पीएम हो। नीतीश कुमार की पहल पर पूरे देश के विपक्षी दलों को एक साथ लाया गया। नीतीश कुमार ही देश के पीएम बने, ये हमारी इच्छा है। इस बयान के बाद अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश को पीएम बनाने के बहाने कहीं आरजेडी के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ताशपोशी की तैयारी तो नहीं की जा रही है। क्यों नीतीश कुमार को पीएम बनाने के लिए आरजेडी बैटिंग कर रही है? भाई पीएम कैसे बनेंगे? पीएम कैसे बनेंगे? ये तमाशा करने से? ये आरजेडी, ये पार्टी, इसको कुछ बीमारी हो गई दिमागी। इसका कोई नेता कभी रामचरितमानस को गालियां देता है, भगवान राम के ऊपर टिप्पणी करता है, कोई राजपूत और ब्राह्मण वाला विवाद शुरू कर देता है। अब एक नया नया जो है शगुफा छोड़ा है इन लोगों ने। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे प्रधानमंत्री बनना है तो प्रेस में बात करने से क्या फायदा है तुम्हारा? प्रधानमंत्री बनवाना है, आप लालू यादव को जाकर के बोलो और वो जाकर के सोनिया गांधी से कहें और अगली INDIA की मीटिंग में नीतीश कुमार का नाम घोषित करवाएं। तमाशा चल रहा है इन लोगों ने। इन लोगों को काम धाम करना है नहीं। लूट मचा हुआ है बिहार के अंदर, गवर्नेंस के नाम पे जीरो। नीतीश कुमार अपनी पार्टी नहीं बचा पा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अकेले लड़ जाए नीतीश कुमार तो 2-3 सीट भी ना जीत पाए बिहार से और प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये कौन कह रहा है? यह आरजेडी का एक लीडर कह रहा है जिसका कोई लोकसभा में अभी सांसद भी नहीं है। ये डेमोक्रेसी है। ये लोग दरअसल एक परिवार, अपने खानदान, अपनी कुर्सी और सत्ता को बचाने के लिए तमाम तरह के अनर्गल आलाप कर रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है तो जाकर के आप 10 जनपद के बाहर सोनिया गांधी के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करो कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बना दो। वो काम आप करेंगे नहीं। नीतीश कुमार की बेइज्जती करवा दो। ये INDIA की बैठक के अंदर और बाहर जब आपको कोई चाल चलनी हो, जब गठबंधन टूट रहा हो तो बाहर आकर के आप फुलंगी पे चढ़ा दो नीतीश कुमार को, कहो कि भाई ये प्रधानमंत्री बने, ये हमारी इच्छा है। इच्छा से आपकी इच्छा आपके पॉकेट में रखिए। आपकी इच्छा से देश नहीं चलता है। अगर किसी को प्रधानमंत्री बनना है उसको मैदान में उतरना पड़ेगा, विपक्ष की तरफ से उसका चेहरा जो है घोषित करना पड़ेगा। या फिर इनका अगर आइडिया ये है कि इस देश में पिछले दरवाजे से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, तब तो ये लालू यादव ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी। आखिरी खबर में बात एक के बाद एक धमाकों से दहले पाकिस्तान की। पाकिस्तान में आज शुक्रवार जुमे की नमाज के दौरान 2 जगहों पर बड़े धमाके हुए। पहला धमाका पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुआ, जहां एक DCP समेत 52 लोग मारे गए, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरा धमाका हंगू में हुआ है, जहां अब तक 3 लोगों की मौत और 12 लोगों के घायल होने की खबर है। ये आंकड़े अभी और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ हो सकता है? देखिए, ये जो पूरा हादसा हुआ है, ये पता नहीं मीडिया वाले क्यों नहीं बता रहे हैं। मस्जिद के बाहर लोग इकट्ठा हो रहे थे, वो किस लिए? जुलूस निकालने के लिए। किस चीज की जुलूस थी? तो ये आज मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, तो मोहम्मद साहब के जन्मदिन को मनाने के लिए जुलूस निकाली जा रही थी। एक सुसाइड बॉम्बर आया, ब्लास्ट कर लिया, 50 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो किसने किया होगा? वो लोग किए होंगे जिनको लगता है कि ये कुरान के द्वारा स्थापित कोई पर्व त्यौहार नहीं है। इस बात को समझिए। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे ये नीतीश कुमार वहाँ पे नहीं है कोई, जो हिंदुस्तान में जो जालीदार टोपी वाले सब या हॉलिडे डिक्लेयर करवा दे रहे हैं, जो पूरे अरब वर्ल्ड में इसकी छुट्टी नहीं होती। ये इस्लाम के द्वारा
डिक्लेयर कोई पर्व त्योहार नहीं है, लोगों ने अपने मन से किया है। तो ये जो कट्टरपंथ है, ये जिसको कह सकते हैं कि भाई जो वहाबिज्म है, सलाफी है, ये लोग उस तरह के ISIS वाले लोग, अलकायदा वाले लोग, ये लोग मोहम्मद साहब के जन्मदिन को नहीं मनाते, और कोई मनाता है तो ऐसे ही उड़ा देते हैं। तो कुछ सप्ताह पहले आपने देखा ISIS ने एक अटैक किया था, तो अब बताया जा रहा है कि वही भैया आप देखिए कि क्या है कट्टर जिसको टेररिज्म का हिसाब किताब। मुसलमानों को ही मार रहा है, किस लिए? उसके हिसाब का इस्लाम वो फॉलो नहीं करता, इसलिए जो है उड़ा दो। 3 घटनाएं हुई हैं, बलूचिस्तान में और 2 खैबर पख्तूनवा में, और हर जगह से यही खबर आ रही है, एक DSP भी मारा गया है। तो आप ये समझिए कि अगर आप जिहादियों को शरण देंगे, उसको इनकरेज करेंगे, भाई यही पाकिस्तान में सब लोग उसको फ्रीडम फाइटर बताते थे ना, अब लगो फ्रीडम फाइटर। घर के अंदर सांप पालोगे वो तुमको डसेगा, वही डस रहा है। पाकिस्तान को अगर अभी भी अकल नहीं आ रहा है तो अभी इस तरह के और भी धमाके होते रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।